नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उस फैसले की जिस वजह से लाखों छात्र, कह सकते हैं कि लगभग 18 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लटक गया है, या कहें कि भविष्य दांव पर है। 22,000 तो बिहार में पिछले 1 वर्षों से जो नौकरी कर रहे थे, 2 वर्षों से जो नौकरी कर रहे थे, अब उन्हें निकालने की बात चल रही है। 16 लाख मोदी जी ने बड़ी उसको प्रचारित किया था। जावड़ेकर जी उस समय में मानव संसाधन मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा कोर्स लाए हैं जिससे इस देश में शिक्षा में बड़ा ही गुणात्मक सुधार हो सकता है, इस उद्देश्य से कि जो हमारे पास शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं रहने के कारण जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो लक्ष्य NIOS के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से कहीं पढ़ा रहे हैं शिक्षक। हम सिर्फ उन्हें 18 महीने में ये डिग्री देने जा रहे हैं और उस कोर्स के आधार पर पूरे देश में 16 लाख स्टूडेंट DLED किए NIOS के माध्यम से, और उसमें 4 लाख लगभग बिहार के भी स्टूडेंट थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिग्री को रद्द कर दिया है। उसने कहा कि ये DLED की डिग्री हो ही नहीं सकती है। मतलब टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर जो NIOS के द्वारा जो किया गया, जो डिग्री दी गई, वो डिग्री अवैध है। वजह कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद सब कुछ प्रक्रियाएं पूरी हुई, लेकिन जो विभाग है NCERT, मतलब जो विभाग है वो विभाग गजट प्रसारित नहीं किया, मतलब गजट अधिसूचित नहीं किया, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी डिग्री को ही रद्द कर दिया। इसी तरीके से जो B.Ed वाले स्टूडेंट हैं, जो B.Ed किए हुए थे, उनकी नियुक्ति को लेकर कई तरह के फैसले आए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कि भाई 1 to 5 में B.Ed वाले को बहाल नहीं किया जा सकता है, वहां DLED वाले को बहाल कीजिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने DLED वाले को मौका देने को कहा, B.Ed वाले इसमें नहीं आ सकते हैं। इस वजह से बिहार में जो पहले चरण के जो शिक्षक की नियुक्ति हुई, उसमें परीक्षा तो वो जरूर उस परीक्षा में अपियर हुए, लेकिन उनका रिजल्ट जारी नहीं किया। ये अलग बात है कि बहुत सारे B.Ed वाले को नौकरी भी दे दी गई है। वो तो जांच होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन उनको नौकरी भी दे दी गई। और इस बीच पटना हाई कोर्ट में कई महीनों से लंबित एक मामले का डिसीजन आ गया कि जो DLED वाले जो बहाल हुए हैं उनको तत्काल हटा दीजिए। मतलब 6ठे चरण में जो यहाँ नियुक्ति हुई थी, लगभग 22,000 शिक्षकों को कहा गया कि इनकी नियुक्ति अवैध है, इनको हटा दिया जाए। समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाखों लाख लोग और लाखों लाख परिवार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की वजह से प्रभावित हुआ है। सड़क पर आ गए हैं सब लोग। और आज एक याचिका हाई कोर्ट पटना में फिर से दाखिल हुई है। जो रेगुलर DLED करने वाले लोग हैं, जो 24 महीने DLED किए हैं, 24 महीने में उन्होंने केस किया है कि 6ठे चरण और के आधार पर, और अभी जो BPSC की परीक्षा ली गई है जिसमें नेशनल ओपन स्कूल से NIOS के माध्यम से जो DLED की डिग्री प्राप्त किया था, वो एलिजिबल नहीं है, उनकी डिग्री रद्द कर दी गई है, इसलिए उनको नौकरी से हटाई जाए। आज याचिका दायर हुई और अब इस याचिका पर सुनवाई होगी, और जानकार कह रहे हैं कि इस वजह से एक नई तरीके की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले से प्रभावित तो छात्र हो रहे हैं, जिसकी कोई जिम्मेवारी इस फैसले को लेकर नहीं है। मतलब वो कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है। NCTC जो है, NCTC जिनको गजट जारी करना था, उन्होंने गजट जारी नहीं किया। जो प्रक्रिया फुलफिल करना था NSO के माध्यम से, वो प्रक्रिया फुलफिल नहीं किया, और उस वजह से 16 लाख स्टूडेंट को की डिग्री रद्द कर दी गई। तो सजा किसको मिलनी चाहिए?
मतलब खेत खाए जुल्हा मार खाए गधा, यही हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से तो छात्र प्रभावित हो गए। वो तो क्या है भाई, भारत सरकार का निर्णय था, भारत सरकार के निर्णय के आलोक में उस अपियर हुआ, उसमें वो परीक्षा दिया, उसने पास की, डिग्री ली। अब भारत सरकार फ्रॉडिज्म करे, फर्जीवाड़ा करे, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करे, तो ये छात्र कहां से जिम्मेवार है भाई? ठीक है, आपने निर्णय लिया, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जिनका यही काम है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बड़ा सवाल है ना। कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए ना। ये 16 लाख लोगों का क्या गुनाह है? लेकिन कोर्ट ने ये फैसला लिया तो गुनाह करे कोई और सजा मिले किसी को। इसी तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी 125 में पटना हाईकोर्ट में भी रिट याचिका दायर हो चुकी थी, मुकदमा चल रहा था। उस समय इन्होंने कह दिया कि आपका फैसला जो आएगा, हम बहाल कर रहे हैं, हमें शिक्षकों की जरूरत है, आपका जो फैसला होगा वो मान्य होगा और हम बहाली करने दिया जाए। ये छात्रों को क्यों नहीं बताया गया? या ये छात्रों, इसमें छात्र कहां शामिल हैं? बीएड वाले जो बहाल हुए 125 में, उसमें इन छात्रों की क्या गलती है? भाई सरकार ने बहाल किया ना, और आज कोर्ट कह रही है कि उनको बाहर कीजिए, तो आप उनको बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? वो 20,000 22,000 स्टूडेंट जो बीएड के आधार पर नौकरी पाया, या वो अधिकारी जिसने हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इस निर्णय को नहीं मानना, जबकि पटना में हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उस सुनवाई के दौरान कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सरकार के इस निर्णय के खिलाफ था। शुरुआती दौर से ये चीजें लग रही थी कि ये चीजें इनके खिलाफ जा सकती है, तो फिर इस मासूमों को सजा क्यों? बड़ा सवाल यही है। और यही यक्ष सवाल है जो हम लोग कहते हैं ना, गांव घर में हम लोगों का फिर वही एक कहावत है कि खेत खाए जुल्हा और मार खाए गधा। मतलब सारी गलती इन अधिकारियों का, और सजा काट रहा है कौन? स्टूडेंट। इसलिए हमें लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको यह भी लड़ाई लड़नी चाहिए कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सा गुनाह किया है। भाई ना हमने हत्या किसी की किया, ना हम किसी का फ्रॉडिज्म किया, ना हम किसी के साथ मिसचीफ किया है। जो आईपीसी की धाराएं हैं, उन धाराओं में तो हम कहीं से भी अपराधी नहीं है भाई। हमने तो कोई अपराध नहीं किया है। जिसने अपराध किया उस अपराधी को सजा नहीं। माय लॉर्ड, गौर करिए माय लॉर्ड, जिसने अपराध किया उस अपराधी को सजा नहीं, और जिसने अपराध नहीं किया उसे आप सजा दे रहे हो। माय लॉर्ड, एक बार इन बच्चों के भविष्य के लिए सुनवाई करिए और ऐसे लोगों को पनिश कीजिए, ऐसे अधिकारियों को पनिश कीजिए जिसकी वजह से लाखों बच्चे आज सड़क पर हैं, जिनका डिग्री अमान्य हो गया, रद्द हो गया। और देखिए किस तरीके से वो सारे लोग खामोश हैं। इसलिए जो गुनाहगार है उस गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए माय लॉर्ड, क्योंकि आप ही कहते हो ना कि हजारों गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन माय लॉर्ड, ये तो 16 लाख आपका नेशनल ओपन स्कूल वाले हैं, बीएड वाले भी हजारों में हैं। इसने क्या गुनाह किया है जो इसको गुनाहगार, इसको सजा मिल रही है? आप ही कहते हैं ना उसके किए की सजा उसको मिल रही है, लेकिन वो तो कुछ किया ही नहीं, और जिसने किया वो मस्ती से नौकरी कर रहा है। तो माय लॉर्ड, जरा उसके बारे में भी सोचिए, और ऐसे अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए जिसके गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण आज देश का 17 लाख बच्चे सड़क पर हैं।